आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी की है। एक अखबार को दिए हालिया इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि अगर सरकार मजबूत नहीं होती तो किसान आंदोलन के समय पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के समय उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को यूपीएस की घोषणा को लेकर केंद्र पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। मुख्य विपक्षी दल का यह कटाक्ष ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2024 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक बार फिर से देश के हर राजनीतिक दल से कहूँगा और राज्य सरकार से कहूँगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सियासी खेल भी दिलचस्प होता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पहले से ही एक पाले में है। अब ऐसा लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक ही सुर में सुर मिला सकती है। इस बीच नेका के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को भी अपने पाले में करने के लिए दांव खेला है। कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को कहा है कि 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर कांग्रेस विधायकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक नया खुलासा हुआ है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए उनके सलाहकार रहे मैकमास्टर ने खुलासा किया है कि 2016 राष्ट्रपति चुनाव में रूस की तरफ से हस्तक्षेप किया गया था। इसके बारे में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके सलाहकारों ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप रूस और राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के कहर के बीच इजराइल में ही फूट पड़ने लगी है। लोगों का नेतन्याहू पर भरोसा उठने लगा है। लाखों की तादाद में इजरायली लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और हमास के खिलाफ नाकामी के लिए उन्हें कोस रहे हैं। विपक्षी दलों के नेतृत्व में इजरायलियों ने देश में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इजरायली गाजा समेत उनकी धरती में हो रहे कत्लेआम के लिए सीधे तौर पर नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नेतन्याहू ने समझदारी दिखाई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद ममता पवन सहरावत, सचिन, मंजू निर्मल और सुगंधा बिधोड़ी ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता रामवीर सिंह बिधोड़ी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। मथुरा के भाजपा विधायक द्वारा मायावती पर की गई टिप्पणी के बाद सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती के पक्ष में बोलते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किया। बसपा ने भी अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा को घेरा। पक्ष विपक्ष के इस विवाद में अब योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी एंट्री कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दलितों और पिछड़ों को नेताओं को बड़ा लीडर बनाया है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस में तो सिर्फ लोडर बनाए जाते हैं। इन पार्टियों ने कभी किसी को लीडर नहीं बनाया। केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर लोकसभा सांसद चिराग पासवान को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोबारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये बैठक झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हुई थी। इस मौके पर लोजपा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा गया है कि पार्टी को आपके कुशल नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। साथ ही पार्टी आपके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी की जितनी आखिरी बेसिक सैलरी होगी, शर्तों के साथ उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वालों पर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं उन्हें कानून का ऐसा गुस्सा दिखाना चाहिए ताकि वह ऐसा करने के बारे में दूसरा सोच भी ना सके। पवार ने कहा है कि अगर मेरी भाषा में से कहें तो मैं कहूँगा कि उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए, तभी वह ऐसा अपराध फिर नहीं करेंगे। इन लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि नक्सलियों से लड़ाई आखिरी चरण में है और यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा और हम देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। यह बात उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्य समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आरजीकर मामले को लेकर ममता सरकार पहले से ही कटघरे में है। अब कोलकाता के एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर संगीन आरोप लगे हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक छात्रा ने दावा किया है कि उसे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया गया। छात्रा ने अपने आरोपों के घेरे में 4 प्रोफेसरों और कॉलेज के डीन को भी लिया है। आपको बता दें कि छात्रा की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के डीन को हटा दिया गया है। राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर दबाव बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा है कि दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदाय से कोई भी महिला मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए चयनित नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी लेकिन उसमें दलित, आदिवासी या ओबीसी की कोई महिला नहीं थी। उन्होंने कहा है कि मीडिया में आपको दिखेगा कि वे बॉलीवुड की बात करेंगे, जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप पर तो सीधा हमला हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को दावा किया है कि पड़ोसी बांग्लादेश में व्यापक अस्थिरता के बावजूद वहां के हिंदुओं ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की। शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में एक भी हिंदू को भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते नहीं पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद कांग्रेस नेता की आलीशान हवेली पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस तरह की बुलडोजर कार्रवाइयों को बर्बरता और अन्याय बताया है और कहा है कि सरकार को अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और बुलडोजर न्याय पर पूरी तरह बंद होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया स्थित चूनापुर हवाई अड्डे का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है और हवाई अड्डे का एरियल सर्वे भी किया और फिर चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। साथ ही हवाई अड्डे से सटे गुवासी में अधिकृत भूमि का भी निरीक्षण किया। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं। बसपा और सपा के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक मंच पर देखे जा सकते हैं। छतरपुर में हाजी शहजाद अली का घर गिराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया जिसमें छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में पत्थरकांड के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान को तोड़ना गलत बताया है। साथ ही संविधान का हवाला देते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ।